दोस्तों 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की दोनों की सेनाओं में कुल 1.6 मिलियन लोगों की जानें गई थी। यानी अगर इस युद्ध का कैजुअलिटी रेट देखें तो ये वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से भी कई ज़्यादा भयंकर है। आज तक कई लोगों का ये मानना है कि इस तरह के जो पौराणिक युद्ध हुए थे ये चमत्कारों के दम पर होते थे, लेकिन नहीं, इन युद्धों को लड़ने के लिए और इन युद्धों को जीतने के लिए पौराणिक समय में भी कई सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था, तब जाकर कहीं इतने भयंकर युद्ध जीते जाते थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे महाभारत के युद्ध में कई सारे व्यूहों की रचना की गई, जिनमें से एक व्यू के बारे में आपने सुना होगा, चक्रव्यूह के बारे में, जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु फंसे थे। ऐसे ही बहुत सारे व्यू इस युद्ध के दौरान बनाए गए, कौरवों द्वारा भी और पांडवों द्वारा भी। आज उनकी सारी डिटेल्स, सारे नाम और सारे ओरिजिनल फ़ोटोज़ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारा नॉलेज भी देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है, आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स 2.0 पर। दोस्तों पहला व्यू था वज्र व्यू। महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपनी सेना को इस वज्र के आकार में सजाया था। इस व्यू का आकार इंद्र के सिग्नेचर हथियार वज्र जैसा था, इसलिए इसे वज्र व्यू कहते थे। नंबर 2 पर है कॉच व्यू। कॉच व्यू की आकृति एक पक्षी की तरह होती थी। एक्चुअली जो सारस पक्षी होता है ना, कुछ इसी तरह से कॉच व्यू की रचना की जाती थी। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांडवों की सेना को कॉच व्यू का सुझाव दिया। इस शेप में अलग अलग जगह, यानी पक्षी की गर्दन, पक्षी की आंखें या पक्षी के विंग, इन सभी जगहों पर अलग अलग योद्धाओं को खड़ा किया गया। राजा द्रुपद जो थे वो पक्षी के सिर की तरफ खड़े हुए, कांतिभोज इस पक्षी की आंखों के स्थान पर खड़े हुए, आर्य सात्विक की सेना पक्षी की गर्दन के स्थान पर खड़ी हुई, भीम और अभिमन्यु इस पक्षी के विंग की तरफ खड़े हुए। ये व्यू बहुत ज़्यादा असरदार और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। भीष्म पितामह ने स्वयं इस व्यू से अपनी कौरव सेना भी सजाई थी। इसके बाद आता है अर्धचंद्र व्यू। इसकी रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यू के तोड़ के लिए की थी। इसके बाद मंडल व्यू। भीष्म पितामह ने युद्ध के 7वें दिन कौरवों की सेना को इस मंडल में सजाया था। मंडल व्यू की रचना करना बहुत ज़्यादा कठिन था। मंडल व्यू उस समय सबसे खतरनाक व्यूओं में से एक था। हालांकि पांडवों ने इसे भेदने के लिए वज्र व्यू का इस्तेमाल किया। कौरवों की सेना को हारते हुए देखकर भीष्म पितामह ने अर्जुन के वज्र व्यू के तोड़ के लिए ओर्मी व्यू की रचना की। एक्चुअली ओर्मी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र की लहरें जिस तरह से दिखाई देती है, ठीक इसी तरह से ओर्मी व्यू भी दिखाई देता है। फिर ओर्मी व्यू के तोड़ के लिए अर्जुन ने एक सबसे दुर्लभ और कठिन व्यू बनाया, जो देखने में किसी बिल्डिंग के समान था, कुछ इस तरह से। इसके बाद नंबर आता है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह के बारे में आपने सुना ही होगा। इसकी रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। युद्ध के 13वें दिन की थी। दुर्योधन चक्र के बिल्कुल मध्य में यानी सेंटर पॉइंट पर खड़ा था, जबकि 7 अलग अलग योद्धा इसकी 7 परतों में खड़े हुए थे। सिर्फ अभिमन्यु ही इस चक्र को भेदने में सफल हो पाए थे, पर वो अंतिम द्वार तक पहुंचने से पहले जो 7 योद्धा 7 परतों में खड़े थे उनके द्वारा मार दिए गए। इसके बाद नंबर आता है चक्र षटक व्यू का। अभिमन्यु की जब मौत हुई थी उसके बाद अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तब अर्जुन ने जयभद्र को मारने की प्लानिंग की। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयभद्र को बचाने के लिए युद्ध के 14वें दिन इस चक्र षटक व्यू की रचना की। आप इन चक्रव्यूह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको भेदना या इनको पूरी तरह से क्रॉस कर देना कितना खतरनाक होता होगा। आज के ज़माने में भी इस तरह के व्यू की रचना की जाती है। आपने अलग अलग नेताओं की सिक्योरिटी के लिए देखा होगा, कुछ इस तरह के ही व्यू की रचना की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।